अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। इस वक्त एक इत्तला के मुताबिक ये मालूमात हो रही है कि MIM के अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के कारकुनान, जो कि अभी चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी और सुनवाई की पादाश में जो ऑर्डर मंजर आम पर आया था, उसके बाद अपनी पीठ थपथपाते हुए बहुत ज़ोरों शोर से चीखते चिल्लाते हुए ये कहते हुए सुनने में आ रहे थे कि हमारी फतह हुई है, हमारी जीत हुई है और तरह तरह के दावेदारियाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से ये 5 तारीख का फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन से शैतानों के ख़ेमे में, अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के ख़ेमे में और ज़्यादा भूचाल और ज़लज़ला जैसा बर्पा हो गया है। तो ये किस तरह की फ़तह है, उनकी जो जीत भी हो गई है और बेचैनी भी बढ़ गई है। लिहाजा इस तरह से बेचैनी कुछ समझ से बाहर है। तो अभी फ़िलहाल फ़ौरन के फ़ौरन एक ख़बर हैदराबाद से किसी मोहतरम दोस्त ने ये बताया कि कल फिर एक बार MIM के ब्लैक मेलर हजरात कल फिर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर से मीटिंग का इनेकाद करने के लिए बेचैन देखे जा रहे हैं। कल फिर से एक मीटिंग बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन अहबाब के लिए जो कशमकश के आलम में होते हैं, सीधे साधे अहबाब हैं, सीधे साधे माएँ और बहनें और कम पढ़े लिखे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो कि कोर्ट कचहरी और हर तरह के मामलात से हमेशा दूर रहे हैं, उनको कुछ वक्त पर समझ में नहीं आता। जैसा कि अभी कर्नाटका में जिस तरह का क्लेम और जिस तरह का एप्लीकेशन देने का जो सिलसिला चला था, उसमें भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिलसिला, ये क्लेम और ये एप्लीकेशन है किस तरह का। हालांकि वो एप्लीकेशन जो भी थी वो FIR के नीचे जोड़ दी जाने वाली एक एप्लीकेशन थी, यानी कि जो भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करेगा, शमूलियत करेगा, उन लोगों की शराकत जो है वो उन्हीं FIR करने वाले लोगों के साथ शामिल हाल हो जाएगी जिन्होंने पहले FIR किया है। अब अगर कोई उसमें क्लेम या एप्लीकेशन या किसी भी तरह की शमूलियत करता है या अपना डॉक्यूमेंट ब्लैकमेलरों के हाथों में देता है, तो ब्लैकमेलर क्या चाहते हैं? ब्लैकमेलर चाहते ये हैं कि ये लोगों के डॉक्यूमेंट ले करके एक नई तरह की दुकान खोल लिया जाए और एक लंबे अरसे तक कुछ लोगों को मजलूम व मासूम बना करके उनके ज़रिया से पैसे कमाने का एक दुकान खोल लिया जाए। MIM के ब्लैकमेलर इस कोशिश में देखे जा रहे हैं हैदराबाद की सरजमीन और दूसरी जगहों से, दूसरे स्टेटों से इस बात की कोशिश में देखे जा रहे हैं। लिहाजा ताज़ी खबर जो है वो ये है कि कल हैदराबाद में ब्लैकमेलरों की एक मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोगों के दस्तावेज़ात इकट्ठा कर रहा है। और पिछले 2 दिन पहले 6 तारीख को जो इन लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें मासूम इन्वेस्टरों को झांसे में ला करके उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए जा रहे थे और सबसे घिनौनी साजिश ये की जा रही थी MIM के ब्लैकमेलरों की जानिब से। मैं खुले अंदाज में कह रहा हूँ कि आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के प्लेटफार्म से ये काम हैदराबाद में हो रहा है कि सीधे साधे इन्वेस्टरों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टरों को झांसे में ला करके, उनको फौरी तौर पर पैसा देने के झांसे में ला करके उनसे सादे कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। और लोग सीधे साधे इस कदर हैं कि वो सादे कागज़ों पर भी अपना दस्तखत देने और अपनी साइन करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग चूँकि 2, 2.5, 3 सालों से, जितनी भी सालों से इस मामले में लगे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि कोई मजलूम मासूम इतनी ज़्यादा सब्र करने के बाद आखिरी वक्त पर आकर के परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाए। तो लिहाजा ये किस तरह की मतलब जीत है इन ब्लैकमेलरों की, किस तरह की जीत हुई थी, जो कि वो दावा कर रहे थे कि ये इनकी बौखलाहट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा अगर किसी तरह से कोई अपना एप्लीकेशन या अपना दस्तखत और अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हवालगी किसी दूसरे के हाथों में करता है, तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद ब खुद है, उसका ज़िम्मेदार कोई दूसरा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि लास्ट टाइम तक, अभी 2-3 सालों से, जितने भी सालों से मामला चल रहा है, इतने दिनों से सब्र करके लास्ट टाइम पर आकर के, लास्ट वक्त, आखिरी वक्त पर अपने आप को हलाकत में डालने जैसा काम हरगिज़ ना करें। ये हुई एक बात। कल जो जिस तरह की मीटिंग हो रही है उसके ताल्लुक़ से मैंने जो बताया वो बताया।
अब रह गई बात मेरी अपनी ओपिनियन जो है, कई एक दोस्तों का फ़ोन आ रहा है कि किस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आने के बाद होगा। मेरा अपना ओपिनियन जो है, मेरा अपना जो मशवरा है और मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, उसके ताल्लुक से मैं इतना आगाह कर देना चाहता हूँ कि 3 तरह के लोगों को हमेशा जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जो साजिशी खेल खेला गया है, उसमें 3 तरह के मामलात हमेशा मंजर आम पर आए हैं। नंबर 1 वो लोग जिन्होंने सब्र किया, एक नंबर वो जो अपने आप को डिपार्टमेंट के हाथों में, कोर्ट कचहरियों के हाथों में FIR करके अपने आप को उस झांसे में, ब्लैकमेलरों के झांसे में आकर के अपने आप को FIR के ज़ुमरे में शामिल कर लिया। बाद में कुछ लोगों ने उन FIR के नीचे जाकर के अपने आप की शमूलियत कराई। तो ये पहले नंबर के लोग हैं। दूसरे नंबर के वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया, लेकिन उनको चूँकि पैसों की ज़रूरतें थीं, चूँकि उन्होंने एक मुतय्यना वक्त के लिए अपने घरों में शादी विवाह या इसी तरह के किसी भी मामले के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे और इन्होंने ये सोचा था कि ये वक्त आएगा तो मैं पैसा निकाल लूँगा, लेकिन ये सब साजिशी गेम हो गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन की तरफ से। लिहाजा ये इस तरह का खेल हो गया। तो उन लोग जो पैसा लगाए थे एक मुतय्यना वक्त के लिए, उन लोगों का पैसा रुक गया। और वो लोग जब हालात ठीक हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद, तो दूसरे वो लोग होंगे जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से अपना विड्रॉल लेना चाहेंगे, अपने पैसे लेना चाहेंगे। और तीसरे सब्र-कुरिंदगान वो हजरात होंगे जो कंपनी के साथ पहले भी थे, अब भी खड़े हैं, हालत तंगदस्ती में भी खड़े हैं और आइंदा भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ शराकत करेंगे उसकी तिजारत में, सूद से पाक तिजारत में और हलाल इन्वेस्टमेंट में। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मुस्लिम मईशत में जो लोग सब्र के साथ और मुसलसल उसमें बने रहना चाहते हैं, उन लोगों की तीसरी किस्म है। अब रह गई बात किन लोगों के साथ क्या मामला होगा। मेरी अपनी जो ओपिनियन है और जो भी आम तौर पर जो कंपनियों में देखा जाता है, जो भी मामलात तारीख़ की किताबों में या अखबारों में पढ़ने को मिलता है, वो इस तरह का होता है कि जिन लोगों ने FIR किया है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि उन लोगों ने एक इल्ज़ाम लगाया है कंपनी पर, कि इल्ज़ाम ये लगाया है कि कंपनी ने मेरे साथ इस तरह का धोखा किया है। यानी कि कंपनी की CEO पर, कंपनी पर उंगली उठाई है और ये कहा है कि कंपनी ने मेरे साथ चीटिंग की है, कंपनी ने मेरे साथ गलत किया है। एक उन लोगों की तादाद है जिनको मेरे अपनी ओपिनियन के हिसाब से कोर्ट ने उनके पैसे देने का एक राय मांगा है कंपनी से और कंपनी के CEO से कि किस तरह से उनके पैसे दिए जाएंगे। लिहाजा कंपनी का अपना ये ओपिनियन होना चाहिए, कंपनी का अपना ओपिनियन ये होगा कि चूँकि इन FIR कुनिंदगान में कुछ ब्लैक मेलरों की शातिराना अंदाज की वजह से कुछ फर्जी FIR कुनिंदगान हो गए हैं और कुछ वाकई में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी कंप्लेन किया है, FIR किया है। लिहाजा कंपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, अदालत से ये दरख्वास्त करेगी कि ये जो पैसे हैं कंप्लेनरों के, मिसाल के तौर पर 100 करोड़ रुपए होते हैं, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन पैसों को रखते हैं। चूँकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ FIR करने वालों में और लोगों की तादाद ऐसी है जो कि फर्जी FIR करने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक मेलरों ने ये कहा था, ये दावा किया था कि इस FIR करने की दौड़ में जो लोग शामिल हो जाएंगे उन लोगों को भी पैसा मिल जाएगा। लिहाजा बहुत सारे फर्जी FIR कुनिंदगान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अदालत इस बात का तयन होने तक ये पैसा अपने पास रखे और इस बात का अंदाज़ा लगने दे कि वाकई जो लोग हमारे साथ कंपनी में जुड़े हुए थे वो कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से लोग फर्जी FIR कुनिंदगान हैं। एक मरहला हो गया। दूसरा मरहला ये हो गया FIR कुनिंदगान के पीछे की FIR करने वालों ने कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी फर्जी थी, कंपनी का कोई कारोबार नहीं था, कंपनी का कोई मॉल नहीं था, कंपनी का कोई तिजारत नहीं था, कंपनी कहीं से कहीं तक काम नहीं करती थी और डॉक्टर नौहरा शेख
पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये इन्होंने गलत किया है, हमारे साथ चीटिंग की है। तो अब कंपनी और उसकी सीईओ ये अदालत से दरख्वास्त करेंगी कि चूँकि मेरी शबीह पर, यानी कंपनी की शबीह पर और उसकी सीईओ की शबीह पर, उनकी इमेज पर काफ़ी गलत चोट पहुंचा है इस अंदाज में कि उन्होंने मुझे गलत कहा है, लिहाजा ये लोग मुझे गलत साबित करें, या तो अदालत मुझे साफ शफाफ बरी करे, या तो एफआईआर करने वाले मुझे गलत साबित करें, या अदालत कोर्ट मुझे साफ शफाफ करार दे, क्योंकि मेरा भी अपना एक इमेज होता था हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में एक मेरा इमेज है। लिहाजा उस इमेज को इस पादाश में कि लोगों ने एफआईआर किया, मुझे गलत कहा, उस गलत कहने के इल्ज़ाम में मुझे मेरी इमेज को, मेरी शबीह को, मेरी तमाम चीज़ों को बहुत चोट पहुंची है। लिहाजा ये चीज़ या तो अदालत मुझे, तो अदालत वहाँ से एक कार्रवाई करेगी और ये कहेगी वाकई में एफआईआर करने वालों ने, एप्लीकेशन देने वालों ने, या अपने सर्टिफिकेट्स जिन लोगों ने दूसरों के हाथों में दे दिया, उन लोगों ने वाकई में किसी की इमेज पर चोट पहुँचाई है। लिहाजा वो लोग इस बात को साबित करें, क्योंकि कोर्ट अपने से तो देने वाली है नहीं, किसी को भी क्लीन चिट, एक मुकदमा चलेगा, ये चलेगा। लिहाजा जिस दिन ये लोग साबित कर ले गए कि वाकई में डॉक्टर नौहरा शेख गलत थी या कंपनी ने इनके साथ चीट किया था, तो ठीक है, बेहतर है, अच्छी बात है, इन्होंने साबित कर लिया। और अगर नहीं साबित किया तो ना साबित करने की वजह से और गलत होने की वजह से कि इन लोगों ने गलत किया, एफआईआर करने वालों ने, कंपनी ये इल्ज़ाम लगाएगी कि मैं ना गलत थी, ना मेरा कारोबार गलत था, ना मैं कहीं से कहीं तक गलत ईमा रखती थी। लिहाजा उसके बावजूद मुझे 2 सालों से ज़्यादा तक जेलों में रखा गया, ज़बरदस्ती जेलों में रखा गया इन्हीं एफआईआर करने वालों की एफआईआर की वजह से। लिहाजा मुझे चूँकि नुकसान हुआ है, मुझे तकलीफ़ हुई है और मुझे तरह तरह से ईज़ा रसानी मेरे साथ की गई है, मुझे अज़ियत दी गई है। लिहाजा इन लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे वाकई में गलत तरीके से सज़ा दिलवाई है, उनके साथ कोर्ट मुआख़ज़ा करे। ये भी एक बात हो गई। एक और भी बात आती है कि जब गलत कंपनी नहीं थी, कंपनी की सीईओ की सोच गलत नहीं थी, उनकी इमेज को फिर भी चोट पहुंचाई गई और उनको गिरफ्तार करके कंपनी को बंद करा के कंपनी को चलने से रोका गया। लिहाजा कंपनी को रोका गया, इसलिए इस कंपनी का इन लोगों की एफआईआर की वजह से लगभग ये समझ लीजिए कि 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है इन लोगों के एफआईआर करने की वजह से। लिहाजा कोर्ट से हमारी दरख्वास्त है कि कोर्ट वो जो नुकसान हुए हैं, जिसका कि मेरी कंपनी मुस्तहिक नहीं थी कि मेरी कंपनी बंद हो, मुझे अरेस्ट किया जाए, मेरी कंपनी इस बात की मुस्तहिक नहीं थी, लिहाजा उसके बावजूद किया गया। मेरा कोर्ट से ये दरख्वास्त है और अपील है कि कंपनी को इस नुकसान की पादाश में इन लोगों को या तो सज़ा दिया जाए, या तो इन लोगों से उसकी भरपाई की जाए। लिहाजा फिर एक तरह का केस चलेगा और एक तरह का प्रोसेस वहाँ से चलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ गलत हुई हैं और उसकी सीईओ को मुआवजा करना चाहिए, हर हालत में मुआवजा होगा, क्योंकि कंपनी को आगे चलना भी है, इस तरह की कंपनियों को पनपना भी है। अगर इन लोगों के साथ मुआवजा नहीं होगा तो कल को कोई भी उठेगा और किसी को भी एफआईआर करके किसी भी ब्लैकमेलर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन के जैसे लोगों को साथ में मिला करके किसी को भी चोट पहुंचाने की, सज़ा दिलवाने की काम करेंगे, ये लोग कोशिश करेंगे। ये हो गया एक मैंने खाका पेश किया। इस तरह की बहुत हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं, हज़ारों चीज़ें आएंगी सामने, जिसमें बहुत लंबा लगभग 10, 15, 20 साल चलने वाले हैं और चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि किसी की इमेज पर चोट पहुंचाई है, किसी की तस्वीर को मस्ख करने की कोशिश की है, किसी बेगुनाह को आप लोगों ने, बेगुनाह होते हुए, मासूम होते हुए भी आप लोगों ने सज़ा दिलवाई है। लिहाजा इसको बगैर मुआवजे के अगर छोड़ा गया तो गलत करने वालों को छोड़ना भी, उन लोगों को जाने देना भी एक तरह का मुजरिमों को, गलत करने वालों को शह देना और उनकी मदद करना होगा। लिहाजा गलत को कभी आप लोग सपोर्ट मत कीजिए, गलत को सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। ये एफआईआर करने वालों की बातें हो गई। अब मैं बहुत मुख्तसर में 2 तरह के लोगों को बयान करना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ जिस तरह से कंडीशन कंपनी
कंपनी ने पेश किया है कि 4 हिस्सों में 25-25% करके उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे। उससे पहले भी पैसे दिए जा सकते हैं। कंपनी इस बात का हक रखती है, इस बात का हुनर रखती है और इस बात का ईमा रखती है। उसकी सोच भी ऐसी है और उसके पास ज़राए भी ऐसे हैं कि कंपनी किसी को अगर 16 महीने में कहती है तो 4 महीने के अंदर अंदर दे करके भी दिखाएगी। ये दूसरी तरह के लोग हो गए जिनके साथ मामलात होने हैं। और तीसरी तरह के वो लोग होंगे जो कंपनी में बदस्तूर बने थे, बने हैं और बने रहेंगे। लिहाजा उनके साथ उनकी अपनी प्रॉफिट के भी हिसाब किताब होंगे। आइंदा होने वाले लाहे अमल पर भी बात होगी और जो कंपनी में बने रहना चाहते हैं उनके साथ अब आइंदा किस तरह का लेन देन होगा, किस तरह से मामलात होंगे, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और उन लोगों के लिए भी दिक्कत की बात नहीं है जो अपने पैसे विड्रॉल करके अपने अपने कारोबार में पैसों को लगाना चाहते हैं। लिहाजा जो कुछ भी होना है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख के बाद जो भी डेट आएगी उसमें लगभग कुछ इस तरह की का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को चोट पहुँचाया गया है। उन लोगों से एक बार एहतसाब होना चाहिए, उन लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। और किसी को भी अब किसी भी तरह के एप्लीकेशन दे करके या ब्लैंक पेपर पर अपनी सिग्नेचर दे करके ब्लैक मेलरों की गंदी नीयतों को पूरा करने की हिमायत कतई नहीं करना चाहिए। और अब तो और भी किसी तरह से आप लोगों को हलचल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको जितना हक दे सकती है उतना कोई भी MIM का ब्लैक मेलर नहीं दे सकता। लिहाजा इस तरह से एक खाका मैंने पेश किया। आप लोगों की दूर अंदेशियों की नज़र करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।